हे गाइस, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमा डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज़ पॉकेट शवारमा, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसे हम जल्दी से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और क्लिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक कढ़ाई को मीडियम आंच पर रख दें और इसके अंदर 4 टेबलस्पून आपने ऑयल शामिल करना है और इसको आपने गरम करके इसके अंदर आधा किलो हाफ़ kg बोनलेस चिकन आपने शामिल कर लिया है। मैंने ब्रेस्ट चिकन ली है, आप किसी भी हिस्से का ही ले सकते हैं लेकिन बोनलेस होनी चाहिए। तो इसको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर जो है वो वाइट ना हो जाए। तो ये देखिए वाइट होना शुरू हो गया। साथ साथ स्टर करें ताकि नीचे लगे नहीं और अच्छी तरह फ्राई हो। तो ये फ्राई हो चुकी है, वाइट हो गया इसका कलर। तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर, और इसके अंदर वाइट पेपर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मसालों को भून लेंगे। आप मसालों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको आपने मुसलसल स्टर करते रहना है और फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर ये हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके अच्छे टेस्ट के लिए और चटपटे टेस्ट के लिए मैंने ऐड किया है। इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून सिरका भी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है, इन्हेंस होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप फुल जो है वो 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ही ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है सारे मसालों के साथ। और इसको अब मैं हाफ़ कप इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको ढककर कवर करके इसको पका लेंगे। अगर आप इसको पानी के बगैर ही फ्राई करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो आप मुसलसल स्टर करते हुए इसे पका लें। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको कवर कर दिया है। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको आप देखेंगे तो ये अच्छी तरह से पक चुकी है और ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो ये चिकन रेडी है। इसको बंद कर दें चूल्हे को और इसे साइड पे रख दें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी चीज़ सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो मेल्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब ये मेल्ट हो जाए इसमें 2 टेबल स्पून आपने जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा शामिल करना है। उसे अच्छी तरह से स्टर करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बनी तो हमारी सॉस ख़राब हो जाएगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मुसलसल स्टर करने के बाद अब इसके अंदर 1.5 कप आपने फ्रेश मिल्क ऐड करना है। मिल्क कोई भी आप ले सकते हैं, टेट्रा पैक का या फ्रेश मिल्क जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। उसको अच्छी तरह से आपने इसी तरह से हिलाते रहना है ताकि सारे जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल स्मूथ हमारी जो है वो चीज़ सॉस तैयार हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, गाढ़ी होने तक इसको स्टर करते रहना है। तो ये देखिए गाढ़ी हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चेडर चीज़, तकरीबन हाफ़ कप। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। तो इसके अंदर ऐड करना जो है वो आसान हो जाता है, मिक्स करना, तो ग्रेट आप कर लीजिएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है, आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है। और अब इसके अंदर आपने वाइट पेपर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जो है वो आपने सॉल्ट शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, कोई लम्स वगैरह ना बने। तो गाढ़ा होने तक जितनी आप गाढ़ी चाहते हैं आप इसे पकाएं और इसको आप फिर पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। तो यहाँ पे ये गाढ़ी हो गई है। अब इसकी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने एक डीप बाउल लेना है, उसके अंदर 1 जो है कप आपने पानी ऐड करना है, टैप वाटर, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून इसमें इंस्टेंट यीस्ट ऐड करना है। इसे एक्टिव होने देना है, इसे मिक्स कर लें ताकि ये इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए चीनी। और इसको आप साइड पे रख दें जब तक इसके ऊपर बबल्स नहीं आ जाते 10 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स,
इसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है। इसमें 2 टीस्पून हम जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके अंदर 1 कप फिर से हम जो है पानी ऐड करेंगे। ये टैप वाटर है और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि जो है ये अच्छी तरह से इसका डो तैयार हो। और इसके अंदर आपने जो इंस्टेंट यीस्ट का जो मिक्सचर तैयार किया था वो भी आप इसमें ऐड कर दें। तो अभी ये खुश्क लग रहा है, तो आपको अगर लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत तो आप शामिल करें, अगर ना हो तो आप ना शामिल करें। तो मुझे लग रहा था इसलिए मैंने हाफ़ कप जो है वो इसमें पानी यूज़ करके इसको अच्छा सा ये जो है वो डो तैयार कर लिया था। तो अब इसको हम बॉल के अंदर से निकालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए इसे हम गूंद लेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ इस तरह से आपने गूंदना है। अभी ये थोड़ा स्टिकी है, जैसे जैसे आप इसे गूंदेंगे तो नॉन स्टिक हो जाएगा और इसको आप थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के गूंदेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से आपने इसका डो तैयार कर लेना है, इसको अच्छी तरह से ऐसा मसल के गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कैसा होना चाहिए गूंदने के बाद। इसको इस तरह से आप थोड़ा सा गूंदने के बाद इसको सर्कल वाइज घुमाएं और एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लें। इस तरह से ये होगा कि ये जो है डो अच्छी तरह से राइज अप होगा। तो ये देखें इस तरह से ऊपर को उठना चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह से गूंदा गया है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। अब बॉल के अंदर हम दोबारा से ऑयल लगाएंगे और उसके अंदर इसको फैला देंगे ऑयल को और आप इस डो को इसके अंदर रख देंगे ताकि जब ये राइज अप हो तो आसानी से निकल सके। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपने ऑयल अप्लाई करके इसको क्लिंग रैप शीट के साथ आपने इसको रैप कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से पफ अप हो, राइज अप हो। और इसको आपने किसी गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से राइज अप हो जाए। तो अब हम इसका शवारमा सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए हाफ़ कप आपने मायोनीज़ लेना है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें आपने ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचप और हाफ़ लेमन आपने इसमें यूज़ करना है। और इसको अच्छी तरह से ऐड करने के बाद मिक्स कर लें ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वेल कंबाइन हो जाए और अच्छी तरह से सॉस तैयार हो जाए। तो ये तैयार होगी, इसको आप साइड पे रख दें। यहाँ पर हमारा जो डो है वो भी राइज अप हो चुका है, 2 घंटे हो गए हैं। अब इसकी इस तरह से हवा निकालें, इसको प्रेस करें। अब हम इसकी पिटा ब्रेड तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने काउंटर पे खुश्क मैदा छिड़क लेना है और उसको इस तरह से प्रेस कर लेना है ताकि हवा निकल जाए और इसको रोलिंग पिन से आपने बेल लेना है और इसको बड़ी सी रोटी इसी बना लेनी है। तकरीबन 1/2 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए ताकि पिटा ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से मोटी वाली बने। तो इसको आपने इस तरह से बेलने के बाद अब आपके पास कटर है तो वो यूज़ कर लें। यहाँ पर मैं जो है वो बॉटल का ढक्कन यूज़ करें जिनके पास नहीं, ताकि वो आसानी से यूज़ कर सकें, बना सकें। तो इसको आपने इस तरह से काट के एक ट्रे में रख देना है और इन सारे पीसेस को जो आपने काटे हैं सर्कल्स, इनको इस तरह से रखने के बाद आपने इनको 15 मिनट के लिए ढक के रख दें किचन टॉवल से ताकि ये पफ अप हो जाएं। तो इसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो इसको पकाने का तरीका ये है कि एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और उसको ब्रश से फैला दें और अब इसके अंदर आप गर्म होने के बाद पिटा ब्रेड जो भी हमने काटी हैं ये सर्कल्स ये इसमें ऐड कर दें और इसको आपने जो है वो उस वक्त तक पलटना नहीं जब तक कि उसके बाद बबल्स नहीं आ जाते। ये देखिए बबल्स आ गए हैं, फिर मैं इसे फ्लिप अप कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ये चिपकती भी नहीं है और बिल्कुल सर्कल ख़राब भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स इसी तरह से पलटते हुए आप इसे दोनों साइड से पका लें और 10 से 15 मिनट में ये पक जाती हैं, बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। ऑयल आपने ऊपर नहीं लगाना, बस पैन में ही लगाना है। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। पिटा ब्रेड, ये मैंने सैलड भी काट लिए, सलाद के पत्ते भी रख लिए, चीज़ सॉस भी तैयार की है। अब ये जो सॉस शवारमा सॉस है इसको हम इस चिकन में ऐड करें। फ्रेंड्स ये स्टेप आपने ज़रूर करना है क्योंकि जो शवारमा बनाते हैं ये उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरह से शवारमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट इस तरह से आ जाता है। तो इसको मिक्स कर लें और इसको आप साइड पे रख लें। तो यहाँ पर अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले पिटा ब्रेड को दरमियान से काट लें, ये मोटी बनती है, इसको काटना ईजी होता है, आसान होता है। सबसे पहले इसके अंदर सॉस ऐड करेंगे और इसके बाद चिकन सॉस और फिर इसके अंदर सैलड ऐड कर देंगे। खीरों को इस तरह से आपने काटना है और अब प्याज रख देंगे। प्याज को मैंने जो है सिरके में मैंने भिगो के रखा था, तो ये उस तरह से थोड़े से खट्टे हैं तो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद इसमें आपने चीज़ सॉस रख देनी। दोबारा से देख लें, अगर आप सलाद का पत्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दें और उसके अंदर चीज़ सॉस ऐड करें। और अब इसके अंदर आपने चिकन सॉस ऐड कर देनी है
और इसके बाद आपने सैलड ऐड कर देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हैं। और इसके बाद प्याज ऐड कर दें और अब चीज़ सॉस इसके ऐड कर दें। तो इस तरह से हमारा पॉकेट शवारमा तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार चिकन चीज़ पॉकेट शवारमा तैयार है। इसी मेथड से आप तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। तो इसी मेथड से अगर आप बनाएंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप मार्केट से जो शवारमा खाते हैं उनको आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं घर में जो बनी हुई चीज़ है उसकी क्या ही बात है, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसे फ्री में देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।